जो मुंह में राम बगल में छुरी, आज देश की बेटियां 1 महीने से ज़्यादा हो गया और इनको संज्ञान नहीं ले रहा। पराधर्म, चाहे वो हिंदू धर्म मान लीजिए या राष्ट्र धर्म मान लीजिए, हमारा संविधान कहता है देश की बेटियों को सुरक्षित रखना, देश की बेटियों को इंसाफ देना, नारी की पूजा करना। उनके साथ क्या हुआ तो ये पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। इनसे बात करो हिंदुस्तान की तो कहेंगे पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया। क्यों? ये कोई असुर प्रवृत्ति का ही आदमी कर सकता है, जैसा कि रावण ने किया था। रावण अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता, तो उसने भगवे का इस्तेमाल किया। हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता। धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म हमारे और आपके लिए बना है। अगर हम और आप नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? काम करते हैं। और आप जहाँ तक बात करते हैं, हमारे यहाँ बेटियाँ बचपन से ही पूजी जाती है। कन्याओं के स्वरूप देखा जाता है। देवी का स्वरूप है, माँ दुर्गा का रूप है, सरस्वती का रूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है। तो उस बेटियों के इंसाफ में इतनी देरी क्यों? ये कोई असुर प्रवृत्ति का ही आदमी कर सकता है, जैसा कि रावण ने किया था। रावण अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता, तो उसने भगवे का इस्तेमाल किया। हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता। साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और हमारे धर्म में कर्म प्रधान धर्म है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। झूठ बोलने का फल है, व्यभिचार का फल है, मद्यपान का फल है, तो निश्चित तौर पर बलात्कारियों को भी फल मिलेगा। और ये हमने तीन पीढ़ियों में देखा है। पंकज सर, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने अभी मीडिया को लेकर चर्चा की। लगातार देखा जाए तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ वो खतरे में बताया जा रहा है। मीडिया का क्या रोल है? कैसे मीडिया बचेगा? क्योंकि लगातार देखा जाए तो मीडिया ही मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहा है। अब आप आइए, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर 0.5% सेस लिया जा रहा, पूरे भारत से लिया जा रहा। असली हिंदू कौन है? जिसने हमारे धर्म की रक्षा की, सिख कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी। अब आप आओ उस पर कि अगर दिल्ली में एमसीडी में 3 महीने से इनको वेतन नहीं मिल रहा, अगर उन पैसों का सदुपयोग किया होता, टीवी चैनलों पर विज्ञापन न देकर हमारे वाल्मीकि भाइयों को दिया गया होता, तो इनके पैसे सैलरी एडवांस हो जाते। इनको 3 महीने बच गए। अब इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इनके घर में कोई बीमार होगा, अस्पताल कैसे जाएगा? हम सभी लोगों को जाति और धर्म का जो ये चीज़ है ना, ये अपने अपने घरों तक रखना चाहिए। धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म हमारे और आपके लिए बना है। अगर हम और आप नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? सभी धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। आप किसी भी धर्म शास्त्र को पढ़िए। मैंने नास्तिक शास्त्र पढ़ा है, हमने सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने बाइबल पढ़ा है, हमने रामायण गीता पढ़ी है। कहीं भी किसी भी धर्म में मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। सब जगह यही लिखा है। क्या? भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, नारी का सम्मान करना, और सभी धर्मों में अधिकार और कर्तव्य हैं। उर्दू में उसको कायदे आज़म कहते हैं। तो ऐसे ही सभी धर्मों में लिखाया गया है। तो आप इसको धर्म के एंगल से भी ना देखें, क्योंकि धर्म कहता कुछ और है, लोग करते कुछ और हैं। सबसे बड़ा धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म मान लीजिए या राष्ट्र धर्म मान लीजिए, हमारा संविधान कहता है देश की बेटियों को सुरक्षित रखना, देश की बेटियों को इंसाफ देना, नारी की पूजा करना। कौन लोग हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी, आज देश की बेटियां 1 महीने से ज़्यादा हो गया और इनको संज्ञान नहीं ले रहा? अब आप कह रहे हैं मीडिया की बात। एक बात बताओ, मीडिया के लोग पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। इनसे बात करो कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी के साथ क्या हुआ तो कहेंगे काबुल में क्या हुआ। इनसे बात करो इंदौर में रिक्शा वालों के साथ क्या हुआ तो ये पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। इनसे बात करो हिंदुस्तान की तो कहेंगे पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया। अरे भैया, हम पाकिस्तान में थोड़े ना रह रहे, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हमारे देश की क्या स्थिति है, हमको इस पर चिंता करनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। हम सब देशवासी मिलकर अपने हिंदुस्तान को कैसे मजबूत करेंगे, इस पर चर्चा करनी चाहिए। न्यूज़ चैनल वाले सारे रात वही दिखाएंगे। ईरान से ड्रोन गया, रसिया, तो यूक्रेन में यहाँ से गिरा, तब जापान में, यहाँ को भी अच्छा बता दिया। भाई देखो, ये जब अमिताभ बच्चन पालक खाया तो ये बता दिया कि अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, हरे रंग की रेशे दांत में फंसी थी। और जब उन्होंने पोटी की हरे रंग की तो वो भी बता दिया टीवी चैनल वालों ने। पहले सूत्रों से चैनल चलता था,
हमने देखा कि मूत्रों से भी चैनल चल रहा था, मूत्र विसर्जन करते हुए पूरा टीवी चैनल दिखा रहा था। तो इनके दिमाग में भुस्सा भरा है, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं। ये समझिए अगर ये खाते ना, ये सिर्फ सरकारी विज्ञापन लेना और सरकार समर्थित जो कंपनियां हैं उससे विज्ञापन लेने के चक्कर में ये होशो हवास खो बैठे हैं। पहले राजा महाराजा भान रखता था, जो राजा का डुगडुगी बजा के गुन गाता था, अब ये टीवी चैनल वाले हैं। क्या टीवी चैनल वालों को ये नहीं पता है? क्या हमारे देश के प्रिंट मीडिया को नहीं पता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं पता है? ऑनलाइन मीडिया वाले को नहीं पता है? यहाँ कवर क्यों नहीं करता है? वो 15 रुपये का मेडल बताते हैं और खिलाड़ियों को कहते हैं कि प्रोत्साहन राशि वापस कर दो, तो कोई आदमी ये नहीं कहता है ब्रजभूषण शरण सिंह से कि आपने अब तक जो सांसद विधायक रहते हुए जनता के टैक्स के पैसों से का वेतन भत्ता लिया है, आप वापस कर दो। आप तो एक अपराधी थे, आपके तो दाऊद के साथ संबंध थे, आप तिहाड़ जेल में बंद थे, आपने तो खिलाड़ियों को मारा। आप क्या रुपए का जीत के ला सकते हो, ये तो बता दो, आप में क्या क्वालिटी है। और आपने तो लल्लन टॉप में कहा था कि मैंने हत्या की, टाई फिश बता रहे थे। तो भैया जब आप फिश करने वाले लोग हैं तो आप तो अपने आप को कबूल कर चुके हो अपराधी हो। तो एक अपराधी जनता के टैक्स के पैसों का अगर वेतन भत्ता लेता है तो ये तो शर्मनाक है। और देखिए अभी सिर्फ यौन शोषण का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, अब इन पर देश के मेडल का अपमान करना, देश के गौरव का अपमान करना देशद्रोही के श्रेणी में आता है। अगर हम जैसे देशभक्तों से अगर पूछेंगे तो मैं कहता हूं इन पर देशद्रोही का भी केस होना चाहिए। ये मेडल कोई 15 रुपए की नहीं है, इस मेडल की कोई कीमत नहीं होती है, जान से बढ़कर प्यारा मेडल होता है। इन भाजपा के अणभक्तों को ये नहीं पता है। एक ऐसे आदमी को चीफ बना देते हो, आप चेयरमैन बना देते हो, क्या क्वालिटी है ये बताओ। फिर इसमें आप ढूंढते हो ये तो जाट की बेटी है, ये तो हरियाणा की है। अरे भैया जरा दिल से सोचो, आप अगर बेटी के बाप हो तो क्या आप चाहेंगे किसी की बेटियां तो किसी की भी हो? हमने बिल्किस बानो के समय भी विरोध किया था। हमने कानपुर में ब्राह्मण बेटी की जब बुलडोजर चला के हत्या कर दी गई उस पर भी सवाल किया था। मैं हाथरस भी गया था। मैं तो दिल्ली के कंझावला में भाजपा नेता द्वारा 16 किलोमीटर जब घसीटा गया उस पर भी बोला था। जब दिल्ली कैंट में हुआ तब भी बोला था। बेटियां तो बेटियां होती हैं। और हम कहते हैं जो समाज अगर बेटियों का सम्मान नहीं करता, महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वो इंसान नहीं जानवर है। बिल्कुल सही कहा पंकज जी ने कि जो स्त्री का दर्द नहीं समझते हम उन्हें मर्द नहीं समझते, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं तो स्त्रियों के दर्द के लिए पंकज सर ने तमाम बातें बताई, ये बता दिया कि आखिर न्याय कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जब बेटियों की बात आती है तब लगातार सवाल उठते हैं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अब देखना ये पड़ेगा कि बीजेपी सरकार चुप्पी कब तोड़ती है, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होती है और हमारी महिला खिलाड़ियों को न्याय कब मिलता है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।